चलिए आज हम लोग दो चार रैखिक समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करेंगे। जैसे हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2। ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसको ग्राफ की सहायता से हल करना। और इस ग्राफ की सहायता से हल करने के लिए हमने दो समीकरण लिखा, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। सबसे पहले समीकरण 1 से ग्राफिक विधि से हल करने के लिए उसको x या y के मान में प्रकट करेंगे। इसमें देखिएगा x प्लस वाई बराबर 8 है, x इक्वल टू 8 माइनस वाई होगा। इसमें क्या लिखेंगे, y के मान पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है कि x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, पुट करेंगे x बराबर 0 माना, x के मान में 0 मानते हैं तो y का मान निकलता है। जैसे देखिएगा 0 रखेंगे प्लस वाई बराबर 8, y का मान 8 है। फिर एक बार y का मान 0 मानेंगे, y बराबर 0 माना, तब होगा x प्लस वाई बराबर 8। तब x प्लस वाई के जगह पर 0 रखते हैं तो 8 होता है, यानी x इक्वल टू 8 हो गया। इस समीकरण 1 का x y, x का मान 0 माने थे तो y का मान 8 आया था, y का मान 0 माने हैं तो x का मान 8 आया। x प्लस वाई बराबर पहला समीकरण, ठीक है। ये हल आपका जो है सिर्फ पहला समीकरण का है। इसी प्रकार समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर 0 माना, तब क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 6, यहाँ 0 मानेंगे तब y बराबर कितना होगा, -4। फिर लिखेंगे y बराबर 0 माना, तब क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई के जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6 आपका। इसीलिए x का मान 6। इसी प्रकार दूसरा समीकरण का डायग्राम बना, x का मान इसमें 0 माने थे तो y का मान -6 आया था, y का मान 0 माने तो x का मान 6 आया, x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2। अब इसको मान निकालने के बाद इसको ग्राफ निकाला जाता है, ग्राफ पर दिखाने गया था। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम है, 0 है, x एक्सिस, x कॉम्प्लीमेंट, y एक्सिस, y कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 7 8। इसी प्रकार इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इसके नीचे भी देखिए
लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऐसा डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को इधर का जो होता है नेगेटिव होता है, इधर का क्या होता है पॉजिटिव होता है प्लस। इसी पर इधर का नेगेटिव इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं इसको, इस डायग्राम जो है उसी पर इसका मान पुट करेंगे। देखो x का मान 0 है तो y का मान 8 है। x का मान और y का मान 0 इस बिंदु पर होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो y का मान 8 तो कहां पर मिल रहा है, x से यहाँ किसका मान हो गया 0,8। दूसरा है y का मान 0 है और x का मान 8 है। y का मान 0 इसी बिंदु पर होगा और x का मान 8 यहाँ है, ये हो जाएगा 8,0। अब इसको स्केल की सहायता से सीधे रेखा में खींचेंगे। स्केल की सहायता से सीधी रेखा में खींचे। यह समीकरण किसका बना, x + y = 8 का। अब ये जो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ जो दिया हुआ है, x का मान 0 तो y का मान -6, तो -6 यहाँ पर 0, -6। फिर y का मान 0 तो x का मान 6, x का मान 6 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कितना हो जाएगा समीकरण 6,0 6,0। अब इसको उसी प्रकार इधर से खींचेंगे सीधा रेखा में। अब सीधा रेखा में खींचे, देखिए यहाँ पर जो कटान बिंदु बना ये x अक्ष पर 7 पर मिल रहा है और ये y अक्ष पर 1 पर मिल रहा है। यानी यहाँ पर आया x का मान आया इस बिंदु पर 7 और y का मान आया 1। इसका जो ग्राफ होगा x = 7 और y = 1, ये आपका आंसर है। इस विधि से ग्राफीय विधि से इसको हल किया जाता है। यही मैथ यदि तुलनात्मक विधि से या तो वृत्तीकृत विधि से हल करेंगे तो x का मान जो है, x का मान उतना नहीं आएगा जितना इसमें आया हुआ है, y का मान उतना नहीं आएगा जितना इसमें आया हुआ है। जैसे किसी मैथ को हम वृत्तीकरण विधि से हल करके बताते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे देखिएगा वृत्तीकरण विधि से हल करते हैं, x का मान इतना ही आएगा, y का मान इतना ही आएगा। x + y = 8 है समीकरण फर्स्ट, और x - y = 1 है 6 है समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण को जोड़ने पर लिखेगा x + y = 8 और x - y = 6 इकट्ठा 1x 2x 8 और 6 14, 7 दूना के 14, x = 7। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ x + y = 8 है, x का मान 7 y का मान 8, y = 8 - 7 और y का मान 1 और x = 7। देखिएगा जिस प्रकार इसमें x का मान 7 आया है उसी प्रकार इसमें भी x का मान 7 आया है। जिस प्रकार y का मान 1 आया है
उसी प्रकार इसमें भी y का मान 1 आया है। और ये जो ग्राफ है एक क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, इस ग्राफ के विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार बनाया जाता है। आप क्लास में तक